सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 16 नवंबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 6 की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे आप सभी, ठीक है। चैप्टर 5 है पंचायती राज। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। पंचायती राज सिस्टम इज ए प्रोसेस through which people participate in their own government। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, सिस्टम इस व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार को चुनने में, ठीक है, या अपनी सरकार में एक तरह से अपनी सरकार को चुनना ही हो गया, ठीक है, अपनी सरकार में भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं? उसे चुनकर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एट विलेज लेवल, गांव स्तर पर, दिस सिस्टम इज नोन एज ग्राम पंचायत। गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विलेज पंचायत, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। एग्जाम्पल, स्मॉलर एरियाज। प्रत्येक ग्राम पंचायत छोटे वार्डों में बटी होती है, जैसे कि छोटे क्षेत्रों में कह सकते हैं हम। ईच वार्ड इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव who is known as the वार्ड मेंबर, पंच। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, ठीक है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे पंच भी कह सकते हैं, गांव में पंच बोलते हैं। द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स। ग्राम सभा जो मीटिंग होती है वो सभी वयस्कों की होती है। एडल्ट्स मीन्स जो कि 18 ईयर्स या उससे अधिक के हैं और जिन्हें वोट देने का अधिकार है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है। एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड मोर एंड हैज़ द राइट टू वोट, ठीक है, जो 18 या 18 साल से अधिक के हों उसे एडल्ट कहा जाएगा, और जिसे वोट देने का अधिकार हो। 18 साल के बाद हमारे भारत में वोट देने का अधिकार मिल जाता है अगर व्यक्ति 18 साल का हो गया या इससे अधिक का है, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट ए सरपंच। जो ग्राम सभा के सभी सदस्य होते हैं वो सरपंच का चुनाव करते हैं। द सरपंच इज द पंचायत प्रेसिडेंट। और सरपंच कौन होता है? पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है बच्चों। द वार्ड पंच एंड सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। और जो वार्ड के पंच होते हैं जिन्हें वार्ड पंच बोला जाता है, और सरपंच मिलकर क्या करते हैं? ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, ठीक है, मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। और इसका गठन कितने साल के लिए होता है? 5 साल तक के लिए होता है, 5 साल के लिए बनाई जाती है ये। द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत एक सेक्रेटरी रखता है जो कि ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी मतलब सचिव, ठीक है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। दिस पर्सन इज नॉट इलेक्टेड बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये व्यक्ति चुना नहीं जाता, ठीक है, इसका चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जो सेक्रेटरी होता है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। और इसका काम क्या होता है? ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का काम होता है इसका, ठीक है, उसकी बैठकें बुलाना, और जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें होती हैं उन्हें बुलाना, और जो भी चर्चा होती है उसमें, ठीक है, या जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। फॉर हाउ मैनी ईयर्स इज द ग्राम पंचायत इलेक्टेड। कितने साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन होता है? तो आप लिखेंगे 5 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द नेम ऑफ पंचायती राज सिस्टम फाउंड एट विलेज लेवल। गांव के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या है? तो आप लिख देंगे ग्राम पंचायत। आंसर नंबर 2, ठीक है, ये 1 है, ये आपका आंसर 2 है।
अब 3 देखेंगे। 3 में क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ से लिखेंगे 3, आंसर नंबर 3। सेक्रेटरी जो होता है सचिव, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाता है, ठीक है। एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, और जो कुछ भी उसमें चर्चा होती है या उसमें निर्णय लिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है वो, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, द सेक्रेटरी से लेकर, और आप यहाँ तक आंसर लिख देंगे प्रोसीडिंग तक, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।